सूरज तप गया। कराची में पारा 40 डिग्री को छू गया। 45 डिग्री की गर्मी महसूस। समंदरी हवाएं मुअत्तल। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हीट वेव कैंप कायम। शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा। सिंध के दीगर शहरों में भी गर्मी का जोर। नवाबशाह में दर्जा हरारत 44, सक्खर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत और सिब्बी में दर्जा हरारत 45 डिग्री पर। ज़ल्मी या किंग्समैन, पीएसएल का सुल्तान कौन? टाइटल फाइट में आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा। फाइनल का वक्त तब्दील। कज़ाफी स्टेडियम में अब रात 8 बजे मैदान लगेगा। हाउसफुल क्राउड, रोशनियों की चमक और जोशो खरोश उरूज पर। चमचमाती ट्रॉफी की रुनमाई। डबल डेकर बस में कप्तानों का ट्रॉफी के साथ स्टाइलिश फोटोशूट। बाबर आजम और लबुशेन में नोकझोंक। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर की हकदार होगी। ज़ल्मी 2017 के बाद दोबारा ताज सजाने को बेताब। हैदराबाद की टीम पहला सीजन यादगार बनाने के लिए पुरुमीद। बाबर आजम ने कहा, ट्रॉफी जीतना हर कप्तान का ख्वाब होता है। ग्रैंड फाइनल, ग्रैंड तैयारियां, स्टेज तैयार, लाइट्स ऑन। सितारों के झुरमुट में पीएसएल फाइनल की तकरीब सजेगी। आतिम असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग, साबरी सिस्टर्स लहू गरमाएंगी। कज़ाफी स्टेडियम में परफॉर्मर्स की रिहर्सल मुकम्मल। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी होगा। रंग बिरंगी इख्तितामी तकरीब 6:30 पर शेड्यूल। शायकीन घरों से जल्द रवाना हों। 4 बजे स्टेडियम के दरवाजे खुल जाएंगे। एक से बढ़कर एक शाहकार, दोनों टीमों में सुपरस्टार्स की भरमार। पेशावर की बैटिंग सेर तो हैदराबाद की बॉलिंग सवा सेर। बैटिंग में बाबर आजम, कुशाल मेंडस और मोहम्मद हारिस अहम हथियार। बॉलिंग में नाहिद राना, सुफियान मुकीम और मोहम्मद बासित हरीफों के लिए बड़ा खतरा। किंग्समैन की असल ताकत उस्मान खान, कुशाल परेरा और ग्लेन मैक्सवेल। बॉलिंग में मोहम्मद अली, हुनैन शाह, हसन खान से उम्मीदें। लीग मरहले में बाबर 11 ने लबुशेन 11 को शिकस्त दी थी। पीएसएल का फाइनल मार्का। शायकीन के लिए नई गाइडलाइंस जारी। स्टेडियम में दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड और टिकट लाजमी करार। सिर्फ पाकिस्तान और पीएसएल टीमों के परचम लाने की इजाजत होगी। एयरपोर्ट, हैंड फ्री और पावर बैंक को स्टेडियम लाने पर पाबंदी। किसी किस्म की बोतल, कैमरा और बाहर का खाना लाने की इजाजत नहीं। पेशावर और हैदराबाद के शहरियों ने अपनी अपनी टीम से उम्मीदें लगा ली। पेशावर ज़ल्मी के साथ हमारी सिटी है, हम यहाँ पर खेलते आ रहे हैं। यहाँ से बहुत सपोर्ट मिल रही है। मुकाबला तो बहुत टफ होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी जीत। बहुत उम्मीद है हैदराबाद के अच्छा परफॉर्म करे और ट्रॉफी हैदराबाद लेके आए। सदाकत और ग्लेन मैक्सवेल से उम्मीद है और चाहते भी यही है कि हैदराबाद जीते। पीएसएल फाइनल के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 7,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। टीमों के रूट, स्टेडियम समेत अहम मकामात की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग। 8 डीएसपीज, 90 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 500 से ज्यादा वार्डन्स फराइज सर अंजाम देंगे। शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए 5 पार्किंग स्टैंड्स कायम। ईरान की नई तजावीज मौसूल। जल्द जायजा लूंगा, लेकिन नहीं समझता कि वो काबिल अमल होंगी। तेहरान ने गड़बड़ की तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमेरिकी सदर की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने 47 साल में जो किया इसकी बड़ी कीमत अदा नहीं की। वो मुआहिदा करना चाहता है क्योंकि वो तबाह हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रही उनका रहनुमा कौन है। हम जल्द वापस नहीं जाएंगे। 3 या 5 साल बाद कोई वापस आना नहीं चाहता। ईरान की नाकाबंदी फ्रेंडली करार देते हुए मजीद कहा, कोई हमें चैलेंज नहीं कर रहा। डेमोक्रेट्स हमारी मुज़ाकराती सलाहियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजी वापस बुला रहे हैं। सिफारतकारी या कशीदगी, बॉल ट्रंप के कोर्ट में। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरानी नायब वजीर खारजा की जंग के खात्मे के लिए तजावीज भेजने की तस्दीक। काजिम गरीब आबादी की चीन और रूस के सफीरों को ब्रीफिंग। कहा, मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। सिफारती अमल के बावजूद अमेरिका पर बदएतमादी बरकरार रहेगी। व्हाइट हाउस ने निक स्ट्यूरोट को ईरान अमन मुज़ाकराती टीम में शामिल कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक निक स्ट्यूरोट की शमूलियत जैरेड कुशनर की सिफारिश पर हुई।
मुज़ाकरात के लिए 30 दिन की डेडलाइन, जंग के मुकम्मल खात्मे पर जोर, आइंदा हमला न करने की जमानत, बहरी नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की वापसी, जंगी नुकसानात का अजाला और करीबी इलाकों से अमरीकी फौज के इनखला का मुतालिबा, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग खत्म करने की तजवीज़, पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका को दी जाने वाली 14 तजावीज़ की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने आबना हुर्मस के लिए नए फ्रेमवर्क की भी पेशकश की। ईरान का इसरार है हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिकी सदर ने खुलेआम ईरानी बहरी जहाजों को गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लेने का एतराफ़ किया। सदर ट्रंप ने खुद को बहरी क़ज़ाक़ करार दिया। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जियों का नोटिस ले। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का एक्स पर पैगाम, कहा यह कोई ज़बान फिसलने का मामला नहीं था, अमेरिका बहरी क़ज़ाक़ों की तरह काम कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की अलहदगी के बाद ओपेक प्लस का इजलास आज होगा। अरब मीडिया के मुताबिक 7 रुकन ममालिक तेल की पैदावार से मुतल्लिक इक़दामात का जायजा लेंगे। तेल की यौमिया पैदावार में 1,80,000 बैरल इजाफा होने का इम्कान। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से जाती उमरा में वजीर आजम की मुलाकात, मुल्की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी हालात से भी आगाह किया। लीगी सदर ने कहा विफाक और पंजाब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाएं, हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, मरियम नवाज की फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज करने की हिदायत। हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे, हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का रेड लाइन मंसूबे की साइट का तीसरी बार दौरा, तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। कहा आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, रात के औकात में काम की रफ्तार दुगनी करें, क्वालिटी पर समझौता नहीं होगा। मुराद अली शाह के पहलवान गोट, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास, अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मंसूबे के दौरे, तामीराती कामों का मुआयना। अदालती हुक्म की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा, भले तौहीन अदालत हो जाए, मंसूबा चलता रहेगा। हुकूमत से एक दिन भी कोताही या सुस्ती नहीं होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मंसूबे के दौरे पर यकीन दहानी, कहा रेड लाइन बीआरटी के चैलेंजेस हैं, रिकॉन्ट्रैक्टिंग भी करना पड़ेगी। 3 माह के अंदर अतराफ की सड़कें खोल दी जाएंगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई, मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम मिलकर बुनियाद महसूस बन गई। गाजियों ने मोदी का सिंदूर तंदूर में झोंक दिया। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहिनी दीवार हैं। नजरियाती मोर्चों पर समा का किरदार बेमिसाल, दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। अजीम मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। कराची में अफसोसनाक वाकया, हब नदी में डूबकर 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अदीब, हुजैफा और हारिस के नामों से शनाख्त। मरने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से था। लाहौर में शेर को बेदर्दी से हलाक करके खाल उतार दी गई। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का एक्शन, मुल्जिमान गिरफ्तार। बेगम कोट में जंगली जानवरों की खालें उतारने का इंकशाफ। मुल्जिमान के घरों से बड़ी तादाद में हनूत शुदा जानवर बरामद। हुकाम के मुताबिक 3 से 4 खानदान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टाइटल की जंग, आर्सेनल ने फुलहैम को 3-0 से हराकर पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली। न्यूकैसल यूनाइटेड ने ब्राइटन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल का पहला, मैनचेस्टर सिटी का दूसरा नंबर। मैड्रिड ओपन का ताज यूक्रेन की मार्टा के सर सज गया। फाइनल में मीरा एंड्रीवा को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। मैच के अख्ताम पर 18 साल की एंड्रीवा जज्बात पर काबू न रख सकी, ज़ारों कतार रो पड़ी। ट्रॉफी जीतने के बाद रूस से ताल्लुक रखने वाली प्लेयर से हाथ भी नहीं मिलाया।
और ब्राजील में मारूफ गुलकारा शकीरा का रंगारंग कॉन्सर्ट, लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई, खूबसूरत गानों से लुत्फ अंदोज। म्यूजिकल मेले के अख्ताम पर ड्रोन शो का एहतमाम।